अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स की दूसरी काइंड के साथ आपके सामने हूं। नाउन्स की दूसरी काइंड का नाम है कॉमन नाउन्स। इसकी डेफिनेशन पहले आपको बताता हूं। ए कॉमन नाउन is the name of anyone of a class of persons, places, or things. It is shared in common by all the members of the same class. A common noun marks of a class and distinguishes it from other classes, but does not distinguish between individuals of the same class. For example, jackal distinguishes the animal so named from all other classes of animals, but does not distinguish one jackal from another. टूटी फूटी उर्दू में आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने तो इसको समझा हुआ है इनको, और मैं तो प्रोडक्ट को समझता होता हूं कि भाई क्या रहा है। कोई मेरे सामने कोई उर्दू में बोलेगा ना, कोई जो 5-7 जुमले बोलेगा, तो मैंने सिर्फ उसको देखना है कि क्या रहा है। बाकी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको खुद ब खुद अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना है। तो बहरहाल आपके लिए मैं ये कंपैरिजन कर देता होता हूं ट्रांसलेशन का। हालांकि ये वर्ड टू वर्ड लिटरल कंपैरिजन बनता ही नहीं है दो लैंग्वेजेस का। एनीवे, ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी वन ऑफ ए क्लास ऑफ पर्संस, प्लेसेस और थिंग्स। अब सिंपल इसमें बात यह है कि कॉमन नाउन उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि किसी क्लास को बिलोंग करते हैं, और क्लास पर्सन्स की भी हो सकती है, प्लेसेस की भी हो सकती है, थिंग्स की भी हो सकती है। आगे है, मैं पहले आपको ये थोड़ा सा इसका बता दूं। मिसाल के तौर पे अब आप इसकी मिसाल सुने क्या है। मिसाल के तौर पे अब क्लास में पहली बात सुने, पर्सन्स की मिसाल के तौर पे ए बॉय। बॉय कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि बॉय कहलाने वाली एज के सारे मेल बच्चे जो है ना, वो कॉमन है। बहुत से बॉयज है ना, ठीक है कि नहीं? बॉय कहलाने वाली एज के अंदर जितने मेल बच्चे आते हैं वो सारे बॉयज हैं। गर्ल कहलाने वाली एज के अंदर जितनी बच्चियां आती हैं वो सारी गर्ल्स हैं, और वो सब कॉमन है। ठीक है कि नहीं? सारी वो दो हैं। अगर तो हम उनको कोई स्पेसिफिक नाम दे देंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगी। अगर हम किसी बॉय का हम कहते हैं ही इज ए बॉय, ठीक है कि नहीं? ठीक हो गया ना? तो हम उसको कोई प्रॉपर नाम तो नहीं ना दे रहे कि कौन सा वाला बॉय है। तो अगर हम ये कह देते हैं कि अहमद इज ए बॉय, तो फिर बॉय जो है वो अहमद लगने से क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। अब ये जो कॉमन नाउन्स की क्लासेस होती हैं ना, ये सिर्फ दूसरी क्लासेस से डिस्टिंग्विश करते हैं, मगर अपनी क्लास के अंदर ये एक जैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो बॉय है वो अपनी क्लास में अगर हम उनको बॉय कहेंगे ना तो सारे बॉयज एक जैसे हैं। अगर हम उनको गर्ल्स कहेंगे तो सारी गर्ल्स एक जैसी हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कैट, तो कैट डॉग से तो डिस्टिंग्विश कर सकती है, अलहदा हो सकती है डॉग की क्लास से, मगर अपनी क्लास के अंदर सारी कैट्स जो हैं वो कॉमन नाउन्स है। इसलिए कि कैट्स के कोई नाम नहीं होते। वो एक अलहदा बात है कि किसी ने पेट कीपिंग के तौर पे कोई उसका नाम रखा हो तो अलहदा बात है। अदरवाइज जनरली हम बिल्ली को देखते ही हम उसे बिल्ली ही कहते हैं। इसी तरह हॉर्स, ठीक है, इसी तरह
अब आप प्लेसेस पे आ जाएं, ठीक है कि नहीं, सिटी, अब सारे सिटीज जो है वो कॉमन नाउन है, मगर जब हम उसको कहेंगे न्यूयॉर्क सिटी तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन गया, ठीक है कि नहीं। सारे सिटीज कॉमन नाउन है, कोई भी, बहुत से सिटीज हैं दुनिया में, कितने सिटीज हैं, कोई एक थोड़ी है सिटी। उसके बाद कंट्रीज, दुनिया में बहुत से कंट्रीज हैं, कोई एक कंट्री थोड़ी है, तो सारे कंट्रीज, जब हम उनको कंट्री कहेंगे तो वो कॉमन नाउन होंगे। अब आप देख लें बिल्डिंग्स, तो बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, जब तक हम उसको बिल्डिंग को नाम नहीं देते वो प्रॉपर नहीं बनेगी। अगर वो प्रॉपर नाउन के रूल्स के तहत हुई तो, ठीक है कि नहीं, तब वो प्रॉपर नाउन बनेगी। और बुक्स को ले लें, ठीक है, बहुत सी बुक्स हैं दुनिया में, हजारों लाखों के हिसाब से बुक्स होंगी, जब हम उनको कोई नाम दे देते हैं, ठीक है कि नहीं, और अगर वो नाम प्रॉपर नाउन्स की कैटेगरी में आता है तो वो प्रॉपर बन जाती हैं बुक्स, ठीक है। और रिवर्स ले लें, ठीक है, दुनिया में बहुत से रिवर्स हैं, मगर जब हम कहते हैं रिवर नाइल तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, क्योंकि नाइल नाम का रिवर जो है वो एक ही है वर्ल्ड में, ठीक हो गई बात। अब इसी तरह आपको उसने आगे जाके डेफिनेशन में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, देखे कि जो कॉमन नाउन होता है ना वो किसी एक क्लास का होता है, ठीक है, और वो दूसरी क्लासेस से डिफर करता है, मगर अपनी क्लास में, अपनी क्लास के जो उसके मेंबर्स होते हैं, यानी उसी तरह के जो और होते हैं जैकल्स, वो उनसे डिफर नहीं करता। यानी जैकल जो है वो कैट से डिफर करता है, क्योंकि कैट की क्लास और है, ठीक है, और जैकल की क्लास और है, मगर विद इन द क्लास ऑफ जैकल्स, जैकल बाकी दूसरे जैकल से डिफर नहीं करता। इसी तरह कैट अपनी क्लास के अंदर बाकी की कैट से डिफर नहीं करती, जबकि वो डॉग्स की क्लास से डिफर करती है, पैरट्स की क्लास से डिफर करती है, जैकल्स की क्लास से डिफर करती है, और बाकी सब एनिमल्स की ये क्लासेस होती हैं मुख्तलिफ किस्म की। अब ये क्लास आप कैसे समझेंगे, जब आप क्लास की डिटेल में जाएंगे। ये वो वाली क्लास नहीं है जो स्कूल में क्लास लगती है, क्लास 1 2 3 4 5 6, ठीक है कि नहीं। याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स के मीनिंग्स है ना वो आपकी सोच से बियॉन्ड है। बियॉन्ड का मतलब होता है बहुत दूर, फार अवे, वो बियॉन्ड योर थिंकिंग है। मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में बताया था कि एक एक वर्ड के 35 मीनिंग्स भी हैं। मैंने आपको बताया था कि टेक के कितने मीनिंग्स हैं, ठीक है, गो के कितने मीनिंग्स हैं, और ये वो कॉमन वर्ड्स हैं जो कि आपके सामने हर क्लास में आते हैं। मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी, शायद गो का तो खैर वर्ड क्लास 1 में भी आता होगा, टेक का शायद ना आता हो, मगर टेक का वर्ड क्लास 2 से चलता है तो फिर चलता ही जाता है। वो आपको जब आप मास्टर भी कर रहे होंगे ना इंग्लिश लिटरेचर में या लैंग्वेज में, तो उस वक्त भी आएगा ये, ठीक हो गया। बड़े से बड़े राइटर की राइटिंग में भी आएगा, मगर उस वक्त वहां पे उसके मीनिंग क्या होंगे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे टेक के मीनिंग लेने के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं। पता नहीं उस राइटर किस मीनिंग के तहत उसको वहां पे टेक को इस्तेमाल कर रहा है, वो तभी आपको पता चलेगा जब आपको टेक के 35 मीनिंग्स आते होंगे, ठीक है। और ये कहलाता है लैंग्वेज लेवल, और जितना आप अपना लैंग्वेज लेवल बनाएंगे उतना आपकी वर्थ है ये। थैंक यू।